एवरीवन, द मोमेंटम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं PYQ। चैप्टर है लाइट। तो लाइट का हम लोग PYQ यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे कोशिश ये रहेगा मेरा कि आपको PYQ के साथ साथ कंसेप्ट भी समझाते जाएं, मतलब कंसेप्ट के साथ साथ आपका डिस्कशन यहाँ होगा। 4 की तरफ क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला ये ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ गिवन है। ए रे ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर, वेवलेंथ आपको पता है। प्रोपेगेट्स फ्रॉम एयर इनटू द मीडियम, एयर से कहाँ जा रहा है, मीडियम में जा रहा है, ठीक है। इफ इट्स वेवलेंथ इन द मीडियम बिकम्स 400 नैनोमीटर, मतलब क्या वेवलेंथ चेंज हो रहा है, मतलब एयर से अगर किसी मीडियम में जा रहा है तो वेवलेंथ 600 से 400 नैनोमीटर हो रहा है। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, तो बहुत इजी था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम देखिए क्या है, कितना से कितना जाएगा, 600 था और मीडियम में जाने के बाद कितना हो जा रहा है 400। म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, लेमडा एयर डिवाइड बाय लेमडा मीडियम, लेमडा एयर डिवाइड बाय लेमडा मीडियम। तो म्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। लेमडा एयर कितना था, 600 था और मीडियम का कितना दिया हुआ 400। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। नैनोमीटर में तो यूनिट्स का कोई टेंशन नहीं। 3 2 इसका मतलब क्या है 1.5, फिर से 1.5 आ गया, फिर से कितना आ गया 1.5 की तरफ 1.5 आ गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। 1.5 ऑप्शन में है और 1.5। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं क्या होता है क्वेश्चन, है ना। एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या होता है, इसका क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो बोला क्या गया है कि एक लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन ए एयर फॉल ऑन द स्फेरिकल ग्लास सरफेस, स्फीकर ग्लास सरफेस पे एक पॉइंट सोर्स है, उसका क्या लाइट जो है ना फॉल कर रहा है। जो स्फेरिकल ग्लास है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या गिवन है, गिवन ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, प्लस होगा क्या होगा मुझे नहीं पता। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है 1.5। अब इसके बारे में और क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है आपको एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है आपको। द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 100 सेंटीमीटर, मतलब क्या डिस्टेंस दिया हुआ किससे, ग्लास से, मतलब स्फेरिकल ग्लास से डिस्टेंस दिया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा, हाँ कितना दिया हुआ है, ग्लास आर दिया हुआ है 20, म्यू दिया हुआ है और दिया हुआ यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है सोर्स से, क्या बताइए यू कितना दिया हुआ है, यू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर है ना। 100 सेंटीमीटर कहाँ, यू मतलब दिया 100 सेंटीमीटर। चलिए ये गिवन है और निकालना है क्या, वी निकालना है, ठीक है। ये वी कैलकुलेट करना है, क्लियर। चलो देखते हैं कैसे कर। मान लो कि सोर्स है इस तरह का, मान लो कि ये सोर्स है, इज्यूम कर लिया ये क्या है स्फेरिकल मिरर है, ठीक है, या स्फेरिकल ग्लास है, ठीक है। अब पॉइंट सोर्स मान लेते हैं यहाँ पे कहीं भी पॉइंट सोर्स है, ठीक है। तो पॉइंट सोर्स यहाँ पे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कितना 1.5, ठीक है। यहाँ से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया हुआ है u, प्लस माइनस, अभी साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं। और क्या रेडियस दिया हुआ है इसका, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। तो निकालना है कि इसका इमेज कहाँ बनेगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जैसे मिरर फॉर्मूला से, ठीक है, मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला तो देख लेते हैं क्या होता है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। देखिए मिरर फॉर्मूला क्या होता है, म्यू टू वी क्या होता है, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू, म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर, ये होता है
क्या मिरर फॉर्मूला, इसको प्रूफ करना एक बार आप जरूर से देख लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चाहे हम बिहार बोर्ड की बात कर लें, चाहे हम सीबीएसई बोर्ड की बात कर लें, मतलब कि किसी भी स्टेट बोर्ड की बात करें, ये इसका प्रूफ तो पूछता ही पूछता है, इसलिए इसका प्रूफ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। अदरवाइज इसी लेक्चर में आपको मिल जाएगा, अगर कंटिन्यू वीडियो चलता रहे तो इसमें आपको प्रूफ पूछा गया है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव से, उसके बाद असर्शन रीजन आएगा, फिर उसके बाद 2 मार्क्स क्वेश्चन, उसके बाद 4 मार्क्स क्वेश्चन, उसके बाद 5 मार्क्स क्वेश्चन। इस तरह से सारा का सारा डिस्कशन यहाँ पे लाइट चैप्टर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले देखो म्यू2 बाई वी का मतलब क्या है, इमेज। मुझे इसका साइन कन्वेंशन नहीं पता क्या होगा, लेकिन हाँ इसका साइन कन्वेंशन बता सकते हैं, क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट दिख रहा है। ऑब्जेक्ट देखो यहाँ पे है, यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का साइन कन्वेंशन कैसे लेते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। देखो क्या है, जब लाइट इस डायरेक्शन में फॉल कर रहा है और पोल से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम इसको मेजरमेंट कर रहे हैं तो निगेटिव, अगर पोल के डायरेक्शन में लाइट जा रहा है तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव। मतलब पोल से अगर मेजरमेंट करते हैं इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में तो निगेटिव, और इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में अगर मेजरमेंट करते हैं तो वो पॉजिटिव होगा। ये तुम्हारा सिंपल सा साइन कन्वेंशन है। इसी साइन कन्वेंशन के यहाँ पे हम यूज करेंगे। देखो यू क्या होगा, यू तुम्हारा क्या है, क्या लाइट सोर्स इधर से आ रहा है, लाइट सोर्स इधर से आ रहा है, मान लो लाइट सोर्स इधर से आ रहा होगा। हम अगर देखा जाए, अगर ये पोल यहाँ पे है इसका, तो इसका मेजरमेंट इस डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसलिए यू क्या होगा, निगेटिव होगा। गिवन क्या होगा, यू -100। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात कर ले तो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो क्या, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रेडियस ऑफ कर्वेचर, लाइट भी उसी डायरेक्शन में जाए, इसलिए आर क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। कितना पॉजिटिव रखेंगे, आर दिया हुआ 20। चलिए ये दो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर होने की वजह से इसका मान लेते हैं μ1 मान लेते हैं 1, जो कि एयर का होता है। तो अब फॉर्मूला पुट करते हैं, इसको मान लेते हैं μ2, तो μ2 बाई वी, तो μ2 लिख दिया μ2, और v कितना मुझे नहीं पता, ये खुद ब खुद साइन के साथ आएगा। ठीक है, मुझे साइन के बारे में इसका सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या साइन रखना है, v को जैसा एज इट इज छोड़ देना है, v के बारे में आपको सोचना नहीं है। लेकिन हाँ जो गिवन है उसके बारे में सोचना, माइनस μ1, तो μ1 क्या वैल्यू देखो यहाँ से इसका वैल्यू पुटते जाए, μ2 की जगह पे क्या पुट करे 1.5, और v की जगह पे v पुट कर दिया, माइनस μ1 की जगह पे क्या पुट करेंगे, ये एयर है, ये क्या है, एयर है इस डायरेक्शन में, तो μ1 का वैल्यू क्या पुट करें 1। u का वैल्यू पता है क्या है, u का वैल्यू है ना, u का वैल्यू अभी गिवन है -100। μ2 माइनस μ1 मतलब क्या 1.5 माइनस 1, 1.5 माइनस 1 मतलब 1.5 माइनस 1 डिवाइड बाई आर, आर का वैल्यू कितना गिवन है 20। ठीक है, ये 20 पुट कर लिया, तो क्या होगा 1.5 बाई वी, ये क्या होगा 1.5 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 0.5 बाई 20, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस जाके जाएगा माइनस होगा 1/100। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मूव कर रहे हैं, चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जो आपको दे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.5 डिवाइड बाई वी, एंड देन आफ्टर ये 200, इसको सॉल्व कर लेते हैं 1.5 बाई वी, ये क्या 1/40, 1/2 करेंगे 1/40, 1/100, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 200 कितनी बार में 5 बार में, एंड माइनस 200, तो क्या बनेगा ये 3/200। ठीक है, तो 1/2 को क्या लिखते हैं, 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, 3/2 इंटू 1/v, इसी तरह से यहाँ पे 3/2 इंटू 1/100, ये दोनों कैंसिल आउट, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं 1/v इज इक्वल टू 1/100, और v इज इक्वल टू क्या है 100। इसका मतलब क्या हुआ, v पॉजिटिव आया, मतलब कि लाइट के डायरेक्शन में इमेज, मतलब इसी डायरेक्शन में कहीं पे इमेज बनेगा, 100 सेंटीमीटर आएगा। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, 100 गिवन होगा,
क्या है 100, यस 5 नंबर 100 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं।